ना मा उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन में मोक्ष मार्ग पर गति कैसे होती है, पहली गाथा में आया है मोक्ष मग्ग गैम तच्चम सुणे जिण भाष्यम चौ कारण संयुक्तम नाण दंसन लक्षणम।
मोक्ष मार्ग पर गति कैसे होती है, यह तुम मुझसे जिनेश्वर भाष्य सुनो। वह कैसा ज्ञान और दर्शन, चारित्र और तप, चार कारणों से संयुक्त ज्ञान और दर्शन लक्षणों वाला है। दूसरी गाथा में चार कारण स्पष्टता से कहा, नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः एस मुगत्य पणत्तो जिणहिम वरदंसिहिम। वरदर्शी जिनेश्वर परमात्मा ने ज्ञान और दर्शन, चारित्र और तप, चार निमित्त कारण बताए हैं, और इन चारों कारणों से युति, चारों कारणों से संयुक्त यह मोक्ष का मार्ग है। इसका अर्थ है एकांगी मार्ग नहीं है। ज्ञान से मुक्ति या दर्शन से मुक्ति या चारित्र से मुक्ति या वीर्य से मुक्ति, तप से मुक्ति, वस्तुतः ये चारों कारण मिल करके मोक्ष का मार्ग बनते हैं। ये दो गाथाएं ध्यान में रखते हुए अब आगे एक 28वीं और एक 29वीं गाथा इसी उत्तराधन सूत्र के 28वें अध्ययन में से लेते हैं। 28वीं गाथा में कहा है, नत्थि चरितम समुत विहोणम दंसने उभयवम। प्रथमतः कहा कि चारित्र सम्यक्त के बिना नहीं होता है। पुनः कहते हैं दर्शन में चारित्र की भजना है। दूसरी पंक्ति में आया, सम्मत दंसनम चरितायम उभयम पूर्वम व समत्तम। कि चारित्र और सम्यक्त्व युगपत भी एक साथ भी हो सकते हैं, तब भी पहले सम्यक्त्व होगी और फिर चारित्र होगा। अब इस गाथा में मूल आ रहा है कि सम्यक्त के बिना न चारित्र होता है, और चारित्र यदि होता भी है तो पहले सम्यक्त हो तो चारित्र हो। 28वीं गाथा, 28वीं गाथा में मूल कह दिया है सम्यक्त्व। इसी को पुनः 29वीं गाथा में कहा, नादंसनिश्च नाणम नाणेन विणान हुंति चरण गुणा अगुण से नत्थि मोक्षा नत्थि मोक्षश्च निर्वाणम। नादंसनिश्च, दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान के बिना चारित्र गुण प्रकट नहीं होता है, चारित्र गुण के बिना मोक्ष नहीं होता है, और मोक्ष के बिना निर्वाण नहीं होता है। क्रम देखना, निर्वाण यानी परिनिर्वाण, 14वें गुणस्थान का अंतिम समय। उस समय चारों सत्कर्म युगपत क्षय होते हैं और वह सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सर्व दुखों का अंत कर देता है। इसका अर्थ है कि निर्वाण यह यदि मेरा चरम लक्ष्य है तो निर्वाण के पहले मोक्ष चाहिए, और मोक्ष के पहले चारित्र गुण चाहिए,
और चारित्र गुण प्रकट हो उसके पहले ज्ञान चाहिए, और ज्ञान गुण प्रकट हो उसके पहले सम्यक्त्व चाहिए। यहां नादंसनित नाणम, दर्शन के बिना ज्ञान नहीं। नादंसनित, अब थोड़ा शब्दों की भी छीछा लेदर करनी पड़ेगी। यहां 28वीं गाथा में भी दंसणे उभय्यवम की दर्शन, उसमें चारित्र की संयुक्तता हो सकती है। इसका अर्थ है कि दर्शन हुआ है तो चारित्र भी हो सकता है, परंतु मूल में क्या हुआ कि दर्शन। पहले भाग में कहा सम्यक्त्व के बिना चारित्र नहीं। अब दो प्रकार के शब्द आ रहे हैं, सम्यक्त्व और दर्शन। दोनों को मिला के कहेंगे सम्यक दर्शन। अब यहां दर्शन शब्द यदि 4 घाती कर्मों में से देखना चाहें तो 2 जगह है। दर्शनावरणीय कर्म में भी दर्शन शब्द आ रहा है, और दर्शन मोहनी कर्म में भी दर्शन शब्द आ रहा है। दर्शनावरणीय कर्म का अर्थ होता है कि मेरे दर्शन नाम के गुण, मेरा निज गुण है दर्शन गुण। दर्शन नाम के मेरे निज गुण पर आवरण करने वाला वह दर्शनावरणीय कर्म है। दर्शन मेरा स्वयं का गुण है। यदि मैं आत्मा अनादि से हूं तो दर्शन गुण भी मेरे साथ अनादि से है, परंतु अनादि से मैंने ही अपने अज्ञानता के कारण से, अपने ही मिथ्यात्व के कारण से उस पर पर्दा डाला। पर्दा डालने वाला भी मैं ही। उस पर्दे के कारण से ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है तो दुखी होता हूं, वह भी मैं ही। और यदि केवली परमात्मा के वचन से पक्का हो जाए कि अरे दर्शन तो तुम्हारा स्वयं का गुण है, आवरण तुमने स्वयं ने डाला है, तुम स्वयं उस आवरण को हटा सकते हो, यदि हटा दो तो वो तुम्हारा दर्शन गुण प्रकट हो जाएगा। मैंने पूछा भगवान उस पर से आवरण हटाऊं कैसे, आवरण पड़ता कैसे है? तो हटाना समझ में आ जाएगा। इस दर्शन गुण पर आवरण कैसे पड़ा? कहीं से शुरुआत कर लो कि दर्शन गुण पर आवरण तो अनादि से, परंतु प्रारंभ करें कहीं से, तो आखिर कैसे हुआ? इस दर्शन गुण पर आवरण आया कैसे? अपने आप को तो अपने आप रूप देखा नहीं, और पराये को देख करके अपने रूप देखा। तो पराये को अपने रूप देखना और अपने को देखना नहीं, उसे नाम दिया दर्शनावरणीय कर्म का आश्रव बंद हो जाता है। पराये को अपने रूप देखना और अपने को अनदेखा करना, क्या हुआ? दर्शन गुण पर आवरण आ गया। आवरण कैसे हटाओगे? अपने को अपने दर्शन गुण से अपने आप रूप देखना, और पराया दिखे ही नहीं, ओझल हो जाए, दिखे तो पराया दिखे, उस समय कहा जाता है कि मैंने उस क्षण अपने ही उस दर्शन गुण से आवरण हटा दिया। उस आवरण के हटाने को हम क्या नाम देते हैं? दर्शनावरणीय कर्म का क्षयोपशम। ये ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनी कर्म, अंतराय कर्म, इनका क्षयक्षम कैसे करें, इनका क्षय कैसे करें? क्षय करना ही नहीं है, क्षयक्षम करना ही नहीं है, उपशम भी करना ही नहीं है। यदि कुछ ना करें
अशोक विहार का पिछला मेरा चौमासा मात्र अक्रिया सिद्धि एक सूत्र पर 4 महीने के प्रवचन हुए थे और अंतिम निष्कर्ष आ रहा था कि अक्रिय होकर के जीव सिद्ध होता है। अक्रिय यानी क्या कि जो क्रियाएं हो रही है वे सारी क्रियाएं रुक जाए। तो क्रिया किसके माध्यम से होती है, प्रवृत्ति किसके माध्यम से होती है? कल की बात ध्यान में रखी हो तो 3 शरीर भी है, मन है, वचन है, काया है। काया है तो साथ में 5 इंद्रियां हैं। इसका अर्थ है कि जो मैं क्रिया करूंगा, जो मैं प्रवृत्ति करूंगा, तो प्रवृत्ति करने वाला भी मैं, निवृत्ति करने वाला भी मैं, आत्मवृत्ति करने वाला भी मैं। जिस समय मुझे केवल प्रगत वाणी का ज्ञान और भान नहीं हुआ तो मैंने बाह्य में इन मन वचन काया की प्रवृत्ति को ही मुख्य माना। वही मेरा कार्य ऐसा माना। प्रवृत्ति कौन सी करते हैं? प्रवृत्ति कौन सी करते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, प्रथमतः मुख्यतः 5 में मन वचन काया की प्रवृत्ति हो रही है। फिर शेष 13 कि शेष 13 में भी इसी प्रकार से हो रही है। तो कहां से प्रारंभ करूं? कहां से प्रारंभ करूं कि प्रथम 5 पाप से तो पूर्णतः निवृत्त हो जाओ। मन से, वचन से, काया से ये 5 प्रकार के पाप करूं नहीं, कराऊं नहीं, करते हुए का अनुमोदन करूं नहीं, जीवन पर्यंत के लिए। तो प्रारंभ कहां से हुआ? प्रारंभ हुआ कि जिस समय मैंने इन 5 प्रथम पापों को पूर्णतः जीवन पर्यंत के लिए 3 करण 3 योग से परित्याग कर दिया और साथ में शेष 13 पापों के लिए मैंने निश्चय किया, संकल्प किया गुरु के समक्ष कि क्रोध से लगा करके, क्रोध विवेक से लगा करके मिथ्या दर्शन चलने में भी विवेक रखूंगा। विवेक रखूंगा का क्या अर्थ? कि अब ये क्रोध से लगा करके मिथ्या दर्शन चलने के पाप की प्रवृत्ति में विवेक ऐसा रखूं कि ये भी ना हो। तो लक्ष्य तो है कि 18 प्रकार के पाप में से कोई पाप ना कर बैठूं। क्यों? क्योंकि ये मुझे केवली परमात्मा से, सदगुरु के माध्यम से सुनने का अवसर मिला कि पाप में यदि मन वचन काया प्रवर्तते हैं तो पाप कर्म का बंद होता है और पाप कर्म का फल है दुर्गति। तो सबसे पहले मुझे उस नरक गति के दुखों से, तिरंज गति के दुखों से दुख, मुझे लगता है नरक गति मेरे सामने नहीं है। जाकर के तो कई बार आया हूं, अनंत बार जाकर आया हूं, पर उसका मुझे ध्यान नहीं रहा है। परंतु तिरंज गति के दुख तो मेरे समक्ष मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको दिखाई देते हैं? तिरंज गति के जीवों को दुख है कि नहीं है, यह आपको अनुभव में आ सकता है क्या? पृथ्वी कायिक, अप कायिक, देव कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, 5 स्थावर काय के जीवों को भी उसी प्रकार की वेदना होती है। हे मनुष्यों, जैसे तुमको होती है। आचारांत सूत्र के प्रथम स्कंध में पहले शस्त्र परिज्ञा अध्ययन में, इस पहले अध्ययन में 5 बार इस प्रकार से कहा है, प्रत्येक के लिए अलग अलग कहा है कि इनकी हिंसा विराधना करना यह आत्मा के अहित के लिए, अकल्याण के लिए। और साथ में कहा यही मोह है, यही मार है, यही तिर्यंच नरक में ले जाने वाला है। ऐस खलु मोहे, ऐस खलु मारे, ऐस खलु रणरे, ऐस खलु मोहे। अब यहां 4 बातें आई है। ये 4 बातें पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेवकायिक, वायुकायिक, वनस्पति कायिक, 5 के लिए अलग अलग बार 5 बार कही है। फिर वापस बेंद्री, चेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री निकली गई है। यह तुम्हारे अहित के लिए है,
किसके अहित के लिए? क्या आत्मा के अहित में है? क्या अहित में है? क्या अहित में है? पृथ्वी का एक, आप का एक, तेव का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, जीवों की हिंसा विराधना करना, यह तुम्हारे अहित में है। और आगे इसी में दिया है कि जो ऐसा अपने आत्महित को सुनकर समझ करके और पक्का करता है कि वस्तुतः ये स्थावर काय और त्रस काय, इन दोनों प्रकार के जीवों को मैं किसी भी प्रकार से दुखी नहीं करूंगा, उसे कहा वह परिज्ञात कर्मा मुनि होता है। परिज्ञात कर्मा यानी उसको परिज्ञान हो गया है, विशेष ज्ञान हो गया है। क्या विशेष ज्ञान हो गया है? कि इन स्थावर काय के जीवों को, इन त्रस काय के जीवों को जैसी वेदना मुझे होती है, वैसी वेदना इन्हें भी होती है। और मुझे अपनी वेदना का तो ज्ञान और भान है, और अपनी वेदना में चाहता नहीं कि मैं इस प्रकार से किसी अन्य के द्वारा दुखी होऊं। मैं तो दुखी होना नहीं चाहता, सुखी होना चाहता हूं। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं। यदि मैं ऐसा चाहता हूं तो फिर तीर्थंकर महावीर कहते हैं कि क्यों नहीं मानते हो कि प्रत्येक जीव ऐसा चाहता है? क्या पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के जीव भी ऐसा चाहते हैं? क्या इनमें भी जीवत्व तो है? कहते हैं एकमात्र तीर्थंकर महावीर को छोड़ करके इनमें जीवत्व तो है, चेतना है, ऐसा मानने वाला कोई दार्शनिक विश्व में नहीं हुआ। 100-150 वर्ष हुए होंगे, मुझे पता नहीं इतिहास का, कि जिस समय डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने लंदन के प्रयोगशाला में जाकर के पौधों पर एक प्रक्रिया की और सिद्ध किया कि इन पौधों को भी इसी प्रकार की वेदनानुभूति होती है जैसे मनुष्यों को होती है। उस समय वैज्ञानिकों को पता लगा, उस समय विश्व के मनुष्यों को पता लगा कि वो वनस्पति में भी जीव है। और अब कहा जाता है कि अब ये मानने लगे हैं कि अब काय में भी जीव है। अब पानी यह उनकी काया है और उनके साथ रहा हुआ एक जीव है। तो पानी जिसकी काया है, अग्नि जिसकी काया है, पृथ्वी जिसकी काया है, वनस्पति जिसकी काया है, वायु जिसकी काया है, उस काया को धारण करने वाला कहा पृथ्वी कायिक जीव, अप कायिक जीव, तेव कायिक जीव, वायु कायिक जीव, वनस्पति कायिक जीव। इसका अर्थ है कि इन पांचों में भी चैतन्य शक्ति है और उन्हें भी अनुभव आता है। और इस अपेक्षा से फिर तीर्थंकर महावीर इस शस्त्र परिज्ञा में 5 बार कहते हैं कि हे मनुष्यों, जैसी वेदना तुम्हें होती है वैसी वेदना इन्हें भी होती है। दृष्टांत देकर के सूत्रकार कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य के गर्भ से कोई मांस के लोथड़ा जैसा बच्चा पैदा होता है, उसके अंगोपांग विकसित नहीं हुए हैं, यदि कोई मनुष्य तीखे औजार से, छुरे चाकी से उसके अंग में, उपांग में 23 अंग उपांग का वर्णन कर रखा है, आगम पाठ में है। और फिर उन 23 के बारे में कहा छेदे भेदे 46 बार कि यदि कोई उसका छेदन करे, भेदन करे, तो उस समय उसको वैसी वेदना होती है कि जैसे मनुष्य को होती है, क्योंकि वो मनुष्य है कि नहीं? मनुष्य है, मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य के गर्भ से आया है तो मनुष्य तो है, परंतु उसके अंगोपांग इंद्रियां विकसित नहीं हुई है। इंद्रियां ने एक स्पर्शेंद्रिय तो स्पष्ट है ही, परंतु अन्य इंद्रियां उसकी विकसित हुई नहीं। यदि अन्य इंद्रियां विकसित नहीं हुई तो मानो कि उसमें बचाव करने की शक्ति पैदा नहीं हुई,
उसको अभिव्यक्त करने की शक्ति पैदा नहीं हुई, परंतु अव्यक्त चेतना है। यदि अव्यक्त चेतना है तो अव्यक्त वेदना भी है। और ऐसा प्रमाण देकर कहा कि इन पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति कायिक जीवों में भी उसी प्रकार की चेतना है जैसी मनुष्यों तुम में है, और जैसे तुमको वेदना होती है वैसी उनको भी वेदना होती है। मैंने तो जिस समय यह सूत्र सुना था, समझा था, मैं तो भागा। आप भागना चाहते हो? मुंडी हिला रहे हो, मरोगे। चित्रगुप्त में मरना तय कर रखा आपने, तो मुंडी हिला रहे हो, नहीं भागना चाहता ना। मैं तो इन पांचों स्थावर काय की भी, त्रस काय की भी हिंसा विराधना करूंगा, उसकी मेरा जीवन कैसे चलेगा? मेरे तो बाकी 17 पाप भी चलेंगे, इनके बिना मेरा जीवन कैसे चलेगा? राग के बिना संसार कैसे? राग के बिना परिवार कैसा? राग के बिना परिवार कैसे चलेगा? राग नहीं होगा, रति नहीं होगी, रति क्रीड़ा नहीं होगी, तो फिर इस संसार का, इस मनुष्य भाव का प्राप्त करने का मजा क्या? यदि राग नहीं हो, यदि रति नहीं हो, रति क्रीड़ा नहीं हो, मैथुन सेवन ना हो, यदि ना हो, तो क्या जीने का मजा आएगा? जिन्होंने मुंडी हिलाई थी कि नहीं मुझे नहीं भागना है, उनको पूछ रहा हूं कि क्या उसके बिना जीना मजा आएगा? यदि ये है तो आपको मजा आ रहा है, और मजा तो कजा सजा, उत्तराधन सूत्र में आया है। ये मजा तो कजा, उसका पहले तो गाथा में स्पष्ट आ गया एक शब्द में, फिर सूत्रकार ने समझाने के लिए कहा ये मजा तो कजा कैसे, कि जिस समय एक ग्रस्त के यहां पर 2 माओं ने बच्चे जने, एक मां के बच्चे को तो वह खूब माल मलिदा खिला रहा था, एक मां के बच्चे को तिनका डाल रहा था। वो तिनका खाने वाला वत्स अपने मां से शिकायत करता है, मां ये स्वामी ये कितना भेदभाव करता है कि उस मेमने को तो खूब बढ़िया बढ़िया माल मलिदा खिला रहा है और मुझे तो रूखा सूखा तिनका डाल रहा है। मां ने कहा चुपचाप खा ले, फिर बताऊंगी। 6 महीने में वह मेमना बकरा हो जाता है, मेहमान आते हैं, उसको मैदान में खड़ा करता है, गर्दन पर कटार रखता है। उस समय मां उस वत्स को कहती है, देख माल मलिदा खाने वालों का यह हाल होता है, ये माल मलिदे खाने वाले तो मेरे समक्ष आप लोग बैठे हुए हैं, और जो हम ऊपर बैठे हुए हैं ये सूखा तिनका खाने वाले। कौन सी पंक्ति में रहना चाहते हो? माल मलिदा खा करके और फिर गर्दन में एक बार कटार लगे और कट जाए, उसकी वेदना? एक बार नहीं, जो आप 18 प्रकार के पाप कर रहे हो, एक बार नहीं, अनंत बार मरना पड़ेगा। अनंत बार मरने का अर्थ होता है अनंत जन्म और अनंत मरण। इसका अर्थ है कि यहां पर यदि अनंत जन्म और मरण हो रहा है, तो इस अनंत जन्म और मरण से मुक्ति किससे मिलेगी? मुक्ति किससे मिले? अब मुक्ति किससे मिले? अब अभी तक के यहां पर चातुर्मास के बाद जो प्रवचन हुए हैं, नए प्रश्न खड़े करता हूं। क्या सम्यक्त से मुक्ति? सम्यक्त में क्या क्षायक सम्यक्त से मुक्ति, या उपशम सम्यक्त से में मुक्ति, या क्षायक्षमिक सम्यक्त से में मुक्ति? कौन सी सम्यक्त से मुक्ति? फिर दूसरा प्रश्न कि सम्यक्त से मुक्ति कि ज्ञान से मुक्ति? ज्ञान से मुक्ति कि दर्शन से मुक्ति? ज्ञान और दर्शन से मुक्ति कि चारित्र से मुक्ति? चारित्र से मुक्ति कि तप से मुक्ति? मुक्ति किससे होती है? क्या चारों से मिलकर की मुक्ति होती है? क्या एकाकी मुक्ति होती है? कितने प्रश्न खड़े हो गए। ये प्रश्न क्यों खड़े हो गए?
ये 28वीं और 29वीं गाथा के आधार पर खड़े हुए हैं। 28 और 29वीं गाथा में आ गया उत्तराधारण सूत्र के इस 28वें अध्ययन में कि सम्यक्त्व नहीं है तो चारित्र सम्यक नहीं होता है। चारित्र तो हो सकता है, चारित्र तो हो सकता है, पर उस चारित्र को सम्यक चारित्र, सही चारित्र, इसकी उपमा नहीं मिलेगी। वह तब मिलेगी जब सम्यक तो होगी। इसमें आ गया, फिर वापस 29वीं गाथा में आ गया, ना दर्शनिस्थ नाणम, कि दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञान नहीं हो तो चारित्र गुण प्रकट नहीं होता है, और चारित्र गुण प्रकट नहीं हो तो मोक्ष नहीं होता है, और मोक्ष नहीं हो तो निर्वाण नहीं होता है। सूत्रकार ने, व्याख्याकार ने वो निर्वाण को कहां तक जोड़ा कि वह निर्वाण जिसमें वो चारित्र गुण कैसा हो जाता है कि निरंतर स्वरूप में ही रमण। तो निरंतर स्वरूप में रमण, यह तो 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में होता है, और उस समय वह शैलेश की अवस्था को प्राप्त होता है। उस समय वह परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि स्वरूप में आचरण यह तो मात्र 14वें गुण स्थान के ऊपर जाकर के होगा। मुझे आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंद में एक सूत्र मिला 101। उसमें कहा अनन्य जे अनन्य रामे से अनन्य दर्शी, अनन्य रामे अनन्य दर्शी, अनन्य दर्शी ते अनन्य रामे, कि जो अनन्य में अनन्य को देखता है वह अनन्य में रमता है, जो अनन्य में रमता है वह अनन्य को देखता है। वो अनन्य क्या है? अन्य 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 अन्य, कितने गिनना? अनंत। 18 प्रकार के पाप कितनी बार किए? इस भव में कितनी बार कर लिए? अनंत बार। एक एक समय में इस प्रकार का विकार का भाव उठता है। ये विकार के भाव निरंतर। इसका अर्थ है कि इस प्रकार से ये कषाय कहो, 5 इंद्रियों की रति रति कहो, ये हिंसा जी पाप कहो, ये सारे ये निरंतर होते रहते हैं। ये सब अन्य 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 अन्य। ये अन्य अन्य क्यों कहा? अन्य इसलिए कहा कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा गुण नहीं है। मैं राग स्वरूप हो नहीं सकता। राग आदि मेरा, आदि इसलिए लगा रहा हूं, एक शब्द से मान लेना पर भी कि राग मेरा स्वभाव नहीं है। राग मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव किसे कहें? विभाव किसे कहें? स्वभाव का अर्थ होता है जो सदा काल से मेरे साथ है, वर्तमान में भी है, अनंत काल तक रहेगा। इसका अर्थ है कि स्वभाव ऐसा है कि जिसको प्रकट नहीं, जिसको प्राप्त नहीं करना है। स्वभाव तो सहज है, मैं सहज स्वभावी हूं। क्या क्रोध मेरा स्वभाव है? यदि क्रोध करना चाहते हो, करते तो हो। अरे क्रोध से मुक्त हो गए क्या? बोलो सही। तो मैं आपको आज छूट देता हूं, क्रोध करो। अब मुझे बताओ कि क्रोध कितने देर तक कर सकते हो? क्यों? यदि क्रोध आपका स्वभाव है, क्रोध करना चाहते हो, क्रोध आपको अच्छा लगता है, क्रोध अच्छा लगता है। अरे क्रोध अच्छा लगता है तो करते कैसे हो? आ जाता है ना, अच्छा लगता है ना। जो अच्छा होता है वही आ जाता है।
इसका अर्थ है कि आप क्रोध करते हो तो आपको क्रोध अच्छा लग रहा है, मान माया लोभ आपको अच्छे लग रहे हैं। ये जो पाप की प्रवृत्ति हो रही है, ये मानो कि आपको पाप की प्रवृत्ति अच्छी लग रही है इसलिए प्रवृत्ति हो रही है। यदि ये प्रवृत्ति बुरी लगने लग जाए तो तुरंत छूट जाए, आपको अच्छी लग रही है। ये पाप की प्रवृत्ति आपको अच्छी लग रही है। अब चलो प्रधान जी केशवपुरम वाले, इनसे पूछता हूं, राग कैसा लगता है? क्रोध तो बुरा लगता है, बिच्छू काटता है उछलता है, सांप काटता है जो निद्रा रहता है, मस्ती। इसलिए वो क्रोध कहो कि हिंसा कहो, ये तो बिच्छू काटना जैसा है, द्वेष कहो, और सांप काटना जैसा है, कौन सा है? वो राग मोह। सांप काटता है तो क्या बढ़िया नींद आती है। जिसको अनिद्रा का रोग हो, एक उपाय कर लो, सांप से कटवा लो, क्या निद्रा आएगी। ऐसी निद्रा भी आ सकती है कि वो निद्रा टूटे न टूटे। अरे वो सांप कौन कि जितने आपके मोही जन हैं, ये सारे मोही जन आपको निरंतर काट रहे हैं, मोह करा रहे हैं, और आपको ऐसी निद्रा में सुला देते हैं कि आप जीवन पर्यंत इस मनुष्य भाव में जगेंगे ही नहीं, जगने नहीं देते वो। यदि आत्मा में जग जाएगा तो मोह कैसे करेगा मेरे से? भय लगता है, भय लगता है। यदि पत्नी धर्म ध्यान में आगे बढ़ने लग जाए, पति घबराता है। आना तो करो भाई। क्यों? क्यों? कि मेरे भोगों में सहायता कैसे करेगी? यदि ये तपस्या करेगी, ज्ञान ध्यान करेगी, समय उसमें लगाएगी, शक्ति उसमें लगाएगी, दुबली हो जाएगी, काया क्रश हो जाएगी, फिर मेरे भोगों में सहायता कैसे करेगी? यदि पति धर्म ध्यान में आगे बढ़ जाए तो उस समय वो सोचेगी कि मुझे भोगों में सहायता कैसे करेगी। और ऐसा उदाहरण मैंने तो साक्षात आगम के उदाहरण से पता लगा लिया कि जब तक वो पति भोगों में सहायक हो रहा था तब तक बड़ा प्राण प्यारा लग रहा था, और जिस समय भोगों से विरत हो गया, सम्यक्त हो गई, केशी कुमार श्रवण के कारण से आत्मा और शरीर की भिन्नता का पूर्णतः भेद ज्ञान हो गया, उस समय भोगों में रस रहा नहीं, रुचि रही नहीं, वृत्ति हो गए, न भोगों में रस ले न राज्य काज में रस ले। उनका ऐसा पति, ऐसा राजा तो मर जाए तो अच्छा, मैं राजमाता हो जाऊंगी, मेरा पुत्र राजा हो जाएगा तो मैं राजमाता कहलाऊंगी। वो प्राण प्यारी प्राण लेवी हो गई। समझ लो, यह सारे चित्र मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि जिस आपने इतनी प्रियता एक क्षण के लिए भी उससे विलग नहीं होने चाहते हैं, ऐसे जिससे प्रियता कर रखी है, वो प्रियतम प्रियतमा ये शत्रु हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? तो प्रथमतः मैं तो पहले दूसरे उदाहरण देता था, अब कोरोना रोग ने सिद्ध कर दिया। हाँ ना तो बोल दो। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि आपको यह राग या रति क्रीड़ा या मैथुन सेवन तब तक अच्छा लगता है जब तक केवल प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण नहीं किया हो। केवल परमात्मा जब सुना देते हैं और तुम जो कर रहे हो वो अनंत कर्म का बंध, अनंत जन्मन का अनंत दुख प्राप्त होगा, उसमें बोलोगा ओहो ये तो मुझे वर्तमान में थोड़ा सा सुख दे रहा है। वर्तमान में थोड़ा सा सुख, वर्तमान में का अर्थ होता है कि जिस क्षण में मैं भोग रहा हूं उस क्षण वह कुछ समय के लिए सुख देता है, और उस सुख के लिए मैंने जो पहले खटकर्म, खोटे कर्म, पाप कर्म किए, उन सुख साधनों को जुटाने के लिए, उस सुख के प्राप्त करने के लिए जो मैंने इतना पाप कर्म किया, वह फिर जिस समय वह सुख भोगा उस समय भोग नहीं पाता है, क्योंकि शरीर की क्षमता सीमित है और अंदर में भाव अत्यधिक है। इस कारण से वो भोग नहीं पाता है, तो दुखी होता है, और भोगूं, अधिक भोगूं, भोगता रहूं, ऐसा जब तक वो अवस्था पूर्णतः प्राप्त नहीं होता है तब तक फिर दुखी रहता है। और इस प्रकार का जो भोग साधन एकत्रित करने में पापाचरण किया, उसके कारण से कर्म का आश्रय बंद हुआ, फिर भोगते समय भी वापस दुखी हुआ,
तो उसके कारण से फिर कर्म का बंध हुआ। फिर भोग नहीं मिल रहे हैं, दुखी हो रहा है। फिर जो भोग भोगे हैं, साधन जुटाए हैं, उसमें जो कर्म बांधे हैं, ये सारे मिल करके उसे कितने काल तक दुख देंगे। कणमित्त सुखा बहुकाल दुखा पगाम दुखा अणगाम सोखा संसार मुक्कस विपक भूया खाणी अनथाणी काम भोगा अनित्य कामे परिवहनते अहोय रायो परितप्तमाणे अन्नप मत्ते धनमे समाणे पपुत्य मुच्चुम पुरुषे जरंत्या। प्रथमतः का क्षणमित्त सुखा, जो क्षण मात्र का सुख है। क्षण मात्र यानी एक क्षण को प्राप्त होता है, दूसरे क्षण से विलीन हो जाता है, वह क्षण चला गया। इसका अर्थ है कि एक क्षण मात्र का सुख मिला। बहुकाल दुखा, उस एक क्षण के कारण से मुझे बहुत काल तक दुख देना पड़ता है। क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा पगाम सुख दुखा अणगाम सोखा। ऐसा सुख किस काम का कि जिसके पीछे पीछे दुख दौड़ा आ रहा है, जिसके पीछे पीछे दुख दौड़ा आ रहा है। जो 5 इंद्रियों का, 4 इंद्रियों का, एक भी इंद्रिय का सुख भोग रहे हैं, वो इंद्रिय सुख का जो भोग रहे हैं, वो भोग करके जो आप सुख का अनुभव कर रहे हैं, परंतु मानो कि उसमें कर्म का बंध हो रहा है। वो सुख तो भोगा है, परंतु दुख पीछे पीछे वो कर्म के बंध के कारण से दौड़ा दौड़ा आ रहा है। तो ऐसा सुख किस काम का, क्योंकि जिसके पीछे दुख दौड़ा दौड़ा आता है। फिर कहा यह काम और भोग यह मोक्ष के मार्ग से उल्टे हैं, मोक्ष के मार्ग से रोकते हैं और निरंतर चतुर्गति में भटकाने वाले हैं। ये काम और भोग अनर्थ की खान है। अनर्थ की, अनर्थ यानी क्या? जितना अनर्थ कोई मेरा महाशत्रु कर सकता है, भयंकर से भयंकरतम शत्रु मेरा जितना नुकसान नहीं कर सकता है, उतना नुकसान कौन कर रहा है? ये कर्म। किसने किया वो पैदा? तो खुद ही पैदा कर रहे हो और खुद ही वापस जब वो फल देगा तो दुखी होते हो। पहले तो कर्म बांध करके और फल देने आया तो फिर दुखी हुए, फिर दुखी होकर के फिर कर्म बांधे, फिर कर्म बांध करके फिर वो फल देने आया, फिर भोगा, फिर दुखी हुए। ऐसा करते करते कितना काल हो गया है? अनंत काल हो गया। समझ में आता है कि नहीं आता है? ये अनंत काल से ये करते आ रहे हैं कि निरंतर ये 4 प्रकार के पापों की प्रवृत्ति मन वचन काया के माध्यम से करते हैं और निरंतर कर्म का बंद होता है। कर्म का बंद हुआ और उसके बाद में फिर वापस उदय में आता है। फिर जब उदय में आकर के मुझे भोगने का अवसर मिलता है तो भोगता तो हूं, भोगना तो पड़ता है, बांधा है तो भोगना पड़ रहा है। अब भोगता है तो दुखी होता है। जिस समय सातावेदनी बांधा है, पुण्य बांधा है या पाप बांधा है, दोनों में देखना। यदि पुण्य बांधा है और पुण्य का फल आता है, उस समय उस फल से वह सुख का अनुभव करता है। सुख का अनुभव करके वह सुख पहुंचाने वाले के प्रति राग करता है। राग करके वह पुनः कर्म का बंद करता है। तो पुण्य के फल को भोगे तो पुनः पाप कर्म का बंद। पाप कर्म का क्या होगा कि पाप कर्म बांधा, उसके कारण से प्रथम तक दुखी हुआ, फिर दुखी होकर के वापस कर्म बांधा तो फिर दुखी हुआ। इसका अर्थ है कि निरंतर इस प्रकार से ये जो पुण्य पाप कर रहे हैं, ये पुण्य पाप करते करते मुझे अनंत काल हो गया और अनंत काल से मैं जन्म मरण, पाप से दुर्गति, पुण्य से सुगति, ये गति दुर्गति, सुगति दुर्गति, निरंतर गति दुर्गति, जो सदगति हो चाहे दुर्गति हो। गति से तो मुक्ति चाहिए। यदि सुगति देवगति मिल जाए, चाहे कितने ही सुख इंद्रियों को मिल जाए, तब भी क्या शाश्वत सुख है? नहीं है। इसका अर्थ है कि अपेक्षा से हम कहते हैं कि देवगति में इंद्रिय विषयों का सुख अधिक है, परंतु अपेक्षा से मनुष्य भाव को सर्वश्रेष्ठ कहा है। क्यों कहा है? कि इस मनुष्य भाव से मैं सर्व दुखों का अंत कर सकता हूं। ऐसा यह मनुष्य भाव, एकमात्र मनुष्य भाव कि जिसमें सर्व दुखों का अंत कर सकूं, ऐसा अमूल्य रत्न चिंतामणि जैसा मनुष्य भाव और परम वितरागी तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनने का स्वर्ण अवसर, यदि ऐसा अवसर मिला हो, तब भी इस प्रकार के आप ये शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप, न जाने कितने प्रकार के इन पाप कर्म की, पुण्य की प्रवृत्तियों में पड़े रहोगे, मुक्त कब होगे? विचार करें। जो इन पर विचार करके उसके अनुसार साधना करेगा, उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव के आगे
चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली प्रणतधम मंगलम चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली प्रणतधम लुगुत्तमा चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।